नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है कि सिक्स्थ क्लास ऑल सब्जेक्ट, उसमें संस्कृत का 11वां पाठ हम पढ़ेंगे। आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे सिक्स्थ क्लास के सभी आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे सामाजिक हो, प्रश्न उत्तर के समेत। तो आज हम पढ़ेंगे 11वें पाठ का हिंदी अनुवाद। बड़ा ही अमेजिंग पार्ट है और इसमें सिर्फ पहेलियाँ पूछी गई हैं और उन पहेलियों का आंसर आपको सोचना है। तो आपका ये है कि पहले एक विवाद हो जाता है कि ये पाठ 11वां नहीं है। कुछ बच्चों के पास ओल्ड पुस्तक है एनसीईआरटी की और वो कहते हैं कि सर ये 11वां पाठ नहीं है। हाँ, आज के टाइम पे इस पुस्तक में जो आपकी नई पुस्तक है इसमें 11वां पाठ आपका यही है, यह जानाति स पंडित, कि जो जानता है, जिसको ज्ञान है, जो उत्तर जानता वही क्या है, विद्वान है। ये पहली के संदर्भ में कहा गया है, जो पहेलियाँ पूछी गई है तो इसमें कहा कि ये जो जानता है ना वही क्या है, विद्वान है। तो क्या आप विद्वान हैं? तो चलिए कोशिश करके देखते हैं। पहले देखते हैं क्या बताया गया है कि संस्कृत साहित्य पहली का नाम विशिष्टतम स्थानम अस्ति। ये कहता है कि जो संस्कृत का साहित्य है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो पहेलियाँ है ना उनका विशिष्ट स्थान है, बहुत उनका एक स्पेशल स्थान है। मतलब कि वो आपके संस्कृत साहित्य में पहेलियाँ बहुत महत्व रखती हैं। सीधी सी बात है ये, ठीक है। पहली का आबाल वर्धय मानसिकतम उल्लासम जनयंती। तो ये कहता है कि जो पहली है ना वो बच्चे से लेके बूढ़े तक, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, इसका मतलब ये है, वैसे तो होता है बच्चे से लेके बूढ़े तक, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे कि किसी भी उम्र के व्यक्ति के को मानसिक उल्लास जनयंती, कि उसके मन में एक मानसिक मतलब कि दिमाग में एक उल्लास आता है, उसको आनंद आता है पहली सोल्व करने में, ठीक है। पहलियों से उसके मन में क्या आता है, आनंद से वो भर जाता, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो भी। तो जैसे आपके मन में भी उल्लास आ चुका हुआ कि अब आपको पहेलियाँ सोल्व करनी है, जब आप किसी से पहली पूछ के देख लेना कि वो आनंदित हो जाता है। बुद्धे तारक शक्ति वर्धंती, कि जो बुद्धि की तार्किक शक्ति है, तर्क करने की शक्ति हमारी वो बढ़ती है। तर्क शक्ति मतलब वाद विवाद करने की जो क्षमता है वो हमारी बढ़ती है। हम किसी विषय के बारे में और अच्छे से सोच सकते हैं, गहनता से सोच सकते हैं। चिंतन क्षमता विकासयंती, जो चिंता करने की, सोचने की क्षमता हमारी वो बढ़ती है। पूर्व जानाम कवीनाम बुद्धिमताम कल्पना शक्ति च दर्शनती। इसने कहा ये हमारे पूर्वजों की, कवियों की और जो बुद्धिमान लोग थे ना उनकी कल्पना शक्ति दर्शाती है कि उनकी जो कल्पना शक्ति वो कितनी तेज थी। मतलब पहेलियाँ बनाना भी और फिर उनका सवाल ढूंढना, तो ये क्या है, कल्पना शक्ति है। क्या है? कल्पना शक्ति है। तो चलिए अब हम पहेलियों को पढ़ते हैं। तो क्या आप तैयार हैं पहेलियाँ पढ़ने के लिए? क्या आपको ये पहला जो इसका है अनुवाद समझ में आ गया? तो पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी है। आप साथ साथ बोलते चलिए। यह जानाति स पंडित, जो जानता है वही क्या है, पंडित है, मतलब विद्वान है। संस्कृत साहित्य पहली का नाम विशिष्टतम स्थानम अस्ति। संस्कृत के साहित्य में पहेलियों का एक विशेष स्थान प्राप्त है। पहेलियों को विशेष स्थान प्राप्त है या पहेलियों का बहुत अधिक महत्व है। पहली का आबाल वर्धम मानसिकम उल्लासम जनयंती। तो ये कहता है कि जो पहलिकाएँ है ना, जो पहलियाँ है ना, वो चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, मतलब हर वर्ग के व्यक्ति के दिमाग में उल्लास पैदा कर देती है, भर देती है। उल्लास मतलब आनंद भर देती है। बुद्धि तार्किक शक्ति वर्धनती, कि इससे क्या होता है कि बुद्धि की जो तार्किक शक्ति ना, तर्क करने की, वाद विवाद करने की शक्ति वो बढ़ती है। चिंतन क्षमताम विकासयंती, जो चिंतन क्षमता आपकी सोचने की शक्ति है उसका भी विकास होता है, वो भी बढ़ती है। पूर्वजानाम कवीनाम बुद्धिमताम, ये कहता है कि पूर्वजों का, कवियों की और बुद्धिमान लोगों की कल्पना शक्ति च दर्शनती, ये उसकी कल्पना शक्ति दर्शाती है भी। तो चलिए अब आ गए हम हमारी पहली पर भी। पहली भी थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि आपको दिख जाए। ये कहता है भोजनान्ते च किम पेय। यहाँ तक पढ़ना, जितना मैं पढ़ूँ ना आपको उतना ही पढ़ना है, कि वैसे तो लाइन पूरी दे रखी है। ये पहली में एक ऐसी पहली आपको बता देता हूँ, कहता है कि इसमें इसे जो इसके उत्तर है ना
वो इसी में है, इस पहली में भी वो सब नाम दे रखे हैं कि जो हैं आपके ये, ठीक है। तो ये देखिए, भोजनांते च किम पेयम, कि भोजन के अंत में कौन सा पेय हम पीते हैं, मतलब कौन सा लिक्विड हम पीते हैं भी। जैन तय कस्य व सुत, कि जो जैन था वो किसका बेटा है भी, किसका, सुत मतलब बेटा है, वह मतलब होता है निश्चित ही, किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कि जो विष्णु पदम वैसे तो होता है, या इस पे कमल भी ले सकते हैं हम, कि विष्णु पदम आपका उसको कहा गया है जो कमल का फूल होता है ना उसको, कि इसने कहा कि जो विष्णु पदम है वो कैसा, किसे कहा गया है, यहाँ पे भी क्या है विष्णु पदम, ठीक है। अब देखिए, तक्रम शक्र से दुर्लभम, की ये जो आपकी ये होता है आपका तक्रम, क्या होता है, लस्सी, क्या होता है, लस्सी छाछ भी, ठीक है। शक्कर से मतलब इंद्र देव के लिए भी दुर्लभ है, क्या है, इंद्र देव के लिए भी दुर्लभ है, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका विवरण दे रखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछना है, भोजने से अंते किम पानीयम भी, मतलब भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो इसी के अंदर आपको उत्तर दे रखा है, ये है आपका तक्रम, क्या, तक्रम, तो ये आपको छाछ पीनी चाहिए। आपको आ रहा समझ में, इसी जो सवाल पूछे गए हैं, जयंत कैसे पुत्र है भी, तो वो है शक्रस्य का भी, किसका, शक्रस्य का वो पुत्र है, मतलब इंद्र भगवान का वो पुत्र है भी, क्या है, इंद्र भगवान का वो पुत्र है। आगे विष्णु सानिध्य कथम उक्तम भी, जो आपका है, जो विष्णु का जो सानिध्य है, मतलब कि समीपता मान लीजिए, या फिर मोक्ष मान लीजिए, मोक्ष को भी बोलते हैं कई बार, तो समीपता, कथम उक्तम किसे कहा गया है भी, किसे कहा गया है, कैसा बताया गया है उसको, कैसा है, तो दुर्लभम, क्या है, दुर्लभम। ये देखिए इसी पहली में तीनों क्वेश्चनों के आंसर छुपे हुए थे भी, ठीक है। तो जो विष्णु पदम है या विष्णु मोक्ष बोल सकते हैं, वो उसको कैसा बताया गया, दुर्लभ मतलब बहुत कठिन बताया गया है। विष्णु से समीपता भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका कवियों पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें जो चीज़ समझनी थी वो हम समझ चुके। तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो। क्लियर हुई। अब ये अगली पहेलियाँ आपकी आसान हैं बिल्कुल, और इनको आप समझ के देखिए। ये भी इसी प्रकार है, जब आप पढ़ेंगे तो मतलब कुछ निकलेगा, पहेलियों का सोल्व करेंगे तो आंसर कुछ आएगा। अब देखिए, अब आप बता देंगे भी। ये है न तस्या 8 दिन, ये कहता है कि जो न है ना, न, न जो वर्ण है ये न, ये न पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम विवरण देखेंगे। तस्या 8 दिन एंड तस्यांतो, तो मतलब 8 दिन होता है उसके शुरू में भी, न उसके शुरू में भी है, तस्यांतो मतलब उसके अंत में भी है। मध्य यस तस्य तिष्ठति, जो यह है ना, यह यहाँ पे ये कहा गया है कि उसके मध्य में क्या है, यह है तिष्ठति, यह रहता है। ये इसमें बताया गया है कि दो चीज़ें आपको बता दी, उसके स्टार्टिंग में भी न है, उसके लास्ट में भी क्या है, न है, मध्य में क्या रहता है, यह। तो आपको बन चुका है, तवा पयस अस्ति मम पयास्ति यदि जानासी तद दवद। तो उसने कहा कि वो तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी, यदि जानते हो तो बता दो, यदि जानते हो तो बता दो, जानते हो तो तद मतलब बतला दो, उत्तर बता दो भी। तो विवरण आपको समझ में आ गया होगा। इसने कहा तस्य आदि न अस्ति, उसके अंत में न है, क्या है, उसके अंत में न है, सॉरी आदि का मतलब क्या बताता आपको, शुरू में, उसके शुरुआत उसकी न से होती है, तस्य उसका अंत, अपि मतलब भी, उसके अंत में भी क्या है, न है, ठीक है, अंत में भी न है, एक अक्षर की बात कर रहा है, एक शब्द की बात कर रहा है। तस्य मध्य यह तिष्ठति रहता, कि उसके मध्य मतलब बीच में यह रहता है। तत् तवै अपि अस्ति, ये कहा कि वो तुम्हारे पास भी है, वो चीज़ तुम्हारे पास भी है। मम अपि अस्ति, मेरे पास भी है। यदि जानासी तत्वद, यदि जानते हो तो बता दो, क्या है वो, तो वो है आपका नैन, क्या है, नैन, आँखें, यहाँ पे नैनम कर लेना इसको। क्लियर हुई।
स्टार्टिंग में भी न, लास्ट में भी न, बीच में यह रहता है और आपके पास भी है और मेरे पास भी है, तो वो क्या है, नैन है भी। अगर ये एक बच्चा क्वेश्चन बताता हूँ, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, क्या ये एक पहेली हम अंधे से पूछ सकते हैं? बच्चे देखो कितने शानदार सवाल करते हैं, मतलब कैसा सवाल किया उन्होंने, शानदार तो मैं नहीं कहूँ, मजाकिया क्वेश्चन हो गया। तो ये पहली ये नहीं कि एक्सेप्शन केस को हम नहीं लेके चल सकते। तो ये देखिए भी, तो आपको क्या जवाब देते अगर आपसे बच्चा पूछता कि क्या ये पहले हम अंधे से पूछ सकते हैं भी कि तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी, तो उसे कहता है कि मेरे पास है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। अगली पहली देखिए भी, वृक्षाग्रे फलम दष्ट, उसने कहा वृक्ष के ऊपर, ऊपर वाले भाग पे क्या दिखता है, फल दिखता है। चलो भी कोई बात नहीं, ये हमने पढ़ लिए अभी। फलम दष्टा, वृक्ष मतलब जो कोई वृक्ष है उसके ऊपर वाले भाग पे क्या दिखता है, फल दिखता है। फलाग्रे वृक्ष एवं च, और फल के ऊपर वाले भाग पे वृक्ष दिखता है। उल्टा बता दिया दोनों। ये कहता है कि जो फल है ना, वृक्ष है ना, पेड़ है, उसके ऊपर वाले भाग पे तो क्या है, फल लगे हुए हैं। ये तो हम मान चुकते हैं कि वृक्ष पे फल लगे होंगे, लेकिन वो कहता है कि जो फल है ना उसके ऊपर भी वृक्ष दिख रहा है, उसके आगे वाले भाग पे भी क्या है, वृक्ष दिख रहा है। बड़ी बीज है। अक्रादिम, ये कहता है कि इस बात का मतलब है कि ये जो समाप्त शुरू वो ऐसे हो रहा है। अक्रादि मतलब कि वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है। सकारांत मतलब वो सैसे खत्म हो रहा है। यो जानाती स पंडित, उसने कहा जो जानता है, जो इसे इस चीज का पता है ना, वो पंडित है भी। ये कहता है कि ये कोई ऐसी चीज है जहां जैसे वृक्ष पर तो फल लगा हुआ है, वृक्ष के ऊपर भाग पे फल है और फल पे वृक्ष है, तो ऐसी चीज कौन सी है, और उसका थोड़ा सा हिंट दिया है कि उसकी शुरुआत ऐसे होती है और उस अक्सर उस जो फल आपको बताया, जो चीज आपको बताई है, उसकी शुरुआत लास्ट जो खत्म किससे होता है, स से होता है। चलो देखते विवरण देखते हैं। वृक्ष से अग्रे फल दष्टवी, जो वृक्ष है ना उसके जो अगले मतलब उस पे फल लगे हुए, मतलब उस पे फल दिखाई देते हैं भी, आगे वाले फल दिखते हैं। ठीक है, फल से अग्रे वृक्ष है, तो उसने कहा और जो फल है ना उस पे क्या दिखता है, आगे वाले भाग पे वृक्ष दिखता है। अकार यश आदि, उसने कहा कि ऐसे ये शुरुआत होता है, इसकी शुरुआत ऐसे होती है। तथैव सकार यश, एक मिनट भी, सकार यश अंते अस्ति, और स से उसका अंत होता है। तत्पदम यह जानाती स पंडित, ये जो पद जो है, जो ये शब्द जो जानता है ना वो विद्वान है। तो वो आपका क्या है, अनानास। क्या है, अनानास है भी। तो अनानास जब आप पौधा देखोगे ना इस प्रकार का, सॉरी फल को देखना भी इस प्रकार का मिलेगा, और यहाँ इस प्रकार से भी ये अनानास हो गया ना, तो पेड़ पे दिखेगा। ठीक है, लेकिन अनानास के ऊपर आपको ऐसे पत्ते से निकले हुए मिलेंगे। तो ये कहता है कि फल पे पेड़ दिखाई देता है जिसकी शुरुआत ऐसे होती है और लास्ट सैसे होता है, वो आपकी पहले का अर्थ क्या है, अनानास है। क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, स्लो लग रहा तो यूट्यूब पे फास्ट करके देख लेना भी। आप भी अपनी पहली कोई कमेंट बॉक्स में पूछ लो ताकि बच्चों का टाइम पास हो जाए, बच्चे कमेंट में आके जवाब दे जाएं भी। आगे चलें, चलो भी। किमिच्छति नर काश्याम, ये कहता है कि क्या चाहता है नर काशी में। किमी मतलब क्या, ये वर्ड है ना, ये आपको 2-4 नाम जोड़ के बनाए गए हैं, क्योंकि पहली में हम इसी प्रकार से लिखते हैं। अगर हम स्पष्ट रूप से लिख देंगे तो वो पहली आपकी रहेगी नहीं। तो इसने कहा कि नर काशी में क्या चाहता है, भूपानाम को रणे हित, और जो राजा है उसको भी रण में क्या चाहिए, फिर वो क्या पसंद करता है भी, उसमें किस चीज़ में उसकी भलाई है, युद्ध में भी। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ है जो उसका साथ दे, जो उसको उसके लिए सही है, जो उसके भले के लिए है। को वंदे सर्व देव नाम भी, तो और कौन सभी देवताओं में पूजनीय है, दिए ताम एकम उत्तरम। तो उसने कहता है कि एक पद में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए तीनों का भी। ठीक है, तो लेकिन इसने अलग अलग पूछा है, तो ये कहता है कि मनुष्य, इसका आपको एक पद में उत्तर देना है।
मनुष्य काश्याम किम इच्छति, जो मनुष्य की काशी में क्या इच्छा है, काशी में मतलब जाता तो क्या इच्छा लेके वो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इच्छा लेके जाता है मोक्ष की, किस चीज़ की, मोक्ष की। ठीक है। युद्धे महाराजा नाम कैत, जो युद्ध हो रहा है आपका, उसमें राजा की भलाई किसमें है, उसमें राजा की भलाई है विजय में भी, किसमें, विजय में भलाई है, वो जीत में भलाई है भी। ठीक है। कै सर्वे दे नाम वंदनीय, सभी देवता में वंदनीय कौन है, एक पदिन उत्तर दिया तो वैसे शिव, कौन है, शिव भी, भगवान शिव सभी देवताओं में पूजनीय हैं। तो इस प्रकार ये आप कर सकते हैं। सबको पता लग गया ना। ठीक है। तो ये इसको मृत्यु दिखाया गया किसी बुक में भी, मृत्यु नहीं, वो आपका मोक्ष होगा, मोक्ष काफ़ी बेहतर रहेगा। और उसमें क्या चाहिए, राजा को विजय चाहिए, विजय में ही राजा की भलाई है। और सभी देवने पूजे कौन है आपका, भगवान शिव। क्लियर हो रही चीज़ें। कोई भी चीज़ अगर डाउटफुल लग रही है तो आप पूछ सकते हैं भी। आ जाइए भी। कुलाल से गरे हवार्थ तदर्थ हस्तिनापुरे, इसने कहा कि जो उसका आगे का हिस्सा, आधा हिस्सा है ना, ये होता कुमार का घर, कुमार के घर पर है भी। ठीक है। जो चीज़ होती है उसमें उसका आधे का हिस्सा, तदर्थ मतलब उसके जो बाद का हिस्सा है ना, वो हस्तिनापुर में है भी। कहाँ है, हस्तिनापुर में है। दव्यम मिलतुआ लंकाया जो जानाती से पंडित, और जो दोनों मिलके जो चीज़ बनाएंगे ना, दोनों मिलके जो चीज़ बनाएंगे वो चीज़ लंका में है भी। जिसको पता वो बता दो भी। उस एक चीज़ है, आपको बताता हूँ, उसकी जो आगे का भाग है ना, वो तो कुमार के घर पर है। ठीक है। और उसके पीछे का हिस्सा कहाँ है, हस्तिनापुर में है भी। ठीक है। तो बारीकी से सभी सोचते हैं भी। ठीक है। तो इसने कहा कि दोनों मिलकर एक चीज़ बनाएंगे, और वो चीज़ कहाँ मिलेगी आपको, लंका में मिलेगी, रावण वाले लंका में भी। तो उन्होंने सोचा कि कुमार के घर पे क्या है, कुमार के घर पे आपको पता है कि एक रेडी होगी, एक खच्चर होगी, ठीक है, घड़े होंगे, आपके दिए होंगे, मिट्टी के बर्तन होंगे। तो धीरे धीरे सोचते इस पहली कार्ड किसी ने बना दी, उसने अनुसार बना दी। तो किसी ने लिख दिया, ये वर्ड आपने लिख दिया, आपका कुंभ भी लिख दिया अभी। क्या लिख दिया, कुंभ, कि कुमार के घर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें लिख ली, उसमें आया कुंभ। उसने कहा कुंभ, ठीक है, कुंभ, कुंभ से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी है क्या जो आपकी, कुंभ जैसी चीज, मतलब कुंभ के नाम की ऐसी चीज जो लंका में हो। तो उसने सोचा कुंभ कुंभ कुंभ, तो हाँ उसे याद आया कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। फिर उसने पहले की लाइन पढ़ी नीचे वाली कि तदर्थ आगे का हिस्सा उसका कहाँ है, हस्तिनापुर में। और हस्तिनापुर में आपको पता था कि कर्ण है भी। कौन है, कर्ण, कुंभकर्ण बन गया ना पहली का जवाब। तो ऐसे पहलियाँ आपकी जो तर्क शक्ति है, जो आपका विकास है, सोचने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा विकसित करती है। तो ये देखिए विवरण देखिए, कुंभकार से गरे तस्य अर्धम की मस्ती, जो कुंभकार से कुमार के घर है उसका आधा हिस्सा कौन सा है। तो आप लिख देंगे कुंभ है गड़ा। हस्तिनापुर तस्य अपरम अर्धम की मस्ती, हस्तिनापुर में जो उसका आगे का जो हिस्सा है ना वो कौन सा है भी। अपरम मतलब आगे का आधा हिस्सा कौन सा है। दैवम मिलतुआ पूर्ण रूप लंकायाम की मस्ती, दोनों मिलकर जो रूप बना ना पूर्ण रूप, वो लंका में कौन सा है भी। ठीक है। तो आपको पता है कि ये चीज़ आपकी रही कुंभकर्ण। नैनम आपका हो गया, अनानस से आपका हो गया मृत्युम जय। ये जो मृत्युम है ना, ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, जो जवाब दे रखा आपका। ये मृत्युम आपका कैसे होगा, काशी में मृत्यु चाहता है। बिल्कुल सही, क्योंकि उसने कहा जो काशी में जो मौत होगी, जिसकी मृत्यु होगी ना, वो मोक्ष को प्राप्त होगा। लेकिन हम सीधा यहाँ मोक्ष लिख देंगे कि वो मोक्ष चाहता है काशी में। दोनों दूसरे एक दूसरे के पूर्वक शब्द, दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं भी। तो क्या आपको ये पहली समझ में आई। अब तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, कर दोगे काम, बता दोगे, पूछ भी लोगे किसी से। क्योंकि कई बार ये पहलियाँ पढ़ने के बाद ना बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि पूछा क्या गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो संस्कृत पढ़ाने की मैं पूरी कोशिश आपको कर रहा हूँ। और कोई गलती अगर मुझसे हो जाए तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि एक बार टीचर से कंसर्न ज़रूर कर ले। आप टीचर पे पढ़ते होंगे तो ये चीज़ें, कोई गलती, क्योंकि
कभी क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ भी गलती हो जाती है, तो यहाँ पे भी हो जाती है भी गलती, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर होंगी तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, दो तरीके होते हैं बताने के, टीचर से पूछने के। एक तरीका तो ये होता है कि सर आपने तो गलत बता दिया, ठीक है, गलत तो बता दिया क्योंकि टीचर भगवान थोड़ी है। और एक बच्चा ये पूछेगा सर मुझे लग रहा है कि इसका उत्तर ये आएगा, तो टीचर भी समझ जाएगा हाँ बिल्कुल लगता गलत बता दिया। लेकिन ये दोनों के होते हैं संस्कार वगैरह, कि किस प्रकार के संस्कार बच्चे को दिए गए हैं, तो इस प्रकार को आपको बनना। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर मुझे इसका ऐसा लग रहा है। तो रिवाइज करवा दूँ क्या? टाइम कितना हो गया? टाइम आपका हो गया 20 मिनट। तो इसमें वापस चलें एक बार ऐसे ही कि बिना पेन लगाए। कुलाल से ग्रहे अवार्थ तदर्थ हस्तिनापुरे, कि उसका जो आधा हिस्सा है वो एक कुमार के घर पर है और आगे का आधा हिस्सा हस्तिनापुर में है। दवम मिलतुआ लंकाया यो जो जानते है पंडित, कि दोनों जो मिलके क्या बनाएंगे, एक चीज़ है वो बनाएंगे, वो लंका में है। तो जो जानते हो बता दीजिए। वो कुमार के घर पे क्या उसकी आधी चीज़ कुंभ, और हस्तिनापुर में क्या है कर्ण। तो क्या बन जाएगा लंका में? कुंभ कर्ण, कुंभ कर्ण, ये आपका इसमें है। किमिच्छति नरे काश्या, जो नर है मनुष्य है वो काशी में क्या चाहता है? वो काशी में अपनी मृत्यु चाहता है, वो मोक्ष चाहता है। भूपानाम को रणे हित, जो राजा है उसका किस चीज में युद्ध में कौन सी चीज उसके लिए अच्छी है, किस चीज में उसका हित है? तो वो उसका है जय में, विजय में, जीत में। ठीक है। को वंदे सर्वदेव देवनाम दियताम उत्तरम, ये देखो दियताम एक उत्तरम, कि एक शब्द में आपको उत्तरम देना, उत्तर देना। तो शिव हम लिख सकते हैं, बाकी इसका उत्तर भी देना नहीं होगा। अभी उत्तर दिया गया इसका दिया नहीं, वैसे यहाँ आपका शिव कर लेना। क्या कर लेना? शिव, जो सभी देवताओं में वंदनीय है। भी ये आपको पता है वृक्षाग्रे फलम दृष्ट्वा, कि वृक्ष के ऊपर फल लगे हुए हैं, और फलाग्रे वृक्ष है, और वृक्ष के और फल के ऊपर भी क्या है? वृक्ष है भी। ठीक है, वृक्ष के ऊपर फल, फल के ऊपर वृक्ष, और ये ऐसे शुरू होता है और ऐसे खत्म होता है, जो जानता है वो पंडित। तो ये आपका हो गया क्लियर। न तस्यार्दिन तस्यांतो मध्य, उसने कहा न है उसके क्या है शुरुआत में है, न उसके अंत में है, और यह उसके मध्य में रहता है। तुम्हारे पास भी वो चीज़ है, मेरे पास भी वो चीज़ है, यदि जानते हो तो बता दो भी। तो यही तो है तस्य आदि न अस्ति, कि उसके शुरुआत में न है। तस्य अंत अपि न अस्ति, उसके अंत में भी क्या न है। तस्य मध्य यह तिष्ठति, उसके मध्य में यह रहता है। तत्तव अपि अस्ति, तो तुम्हारे पास भी वो है। मम अपि अस्ति, मेरे पास भी है। यदि जानासी तव वद, यदि जानते हो तो बता दो। और ये आपका मैंने अच्छी तरह से आपको करवा दे। भोजनांते च किम पेय जयंते, कि भोजन के अंत में कौन सा पेय पीना चाहिए। जयंत कस्य वैस्तवी, जयंत निश्चित ही जयंत किसका पुत्र था भी। कथम विष्णु पदम प्रोक्त, कि किसे विष्णु का जो पद है वो कहा गया है। ठीक है, विष्णु पदम क्या होता है? कमल है, उसका मोक्ष को हम बोल सकते हैं कि उसको कैसा बताया गया है। तो अब तीनों के आंसर आपको यहाँ दिए गए। तक्रम सक्रस्य दुर्बलम। ठीक है, तो ये देखिए पहले का क्या है, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम। जयंत किसका पुत्र था? सक्रस्य का। ठीक है, और ये कथम विष्णु पदम प्रोक्त है, जो आपका मोक्ष है वो कैसा बताया गया है? वो आपका दुर्लभम बताया गया है। लेकिन बना दी एक पहली भी, आपको सोचना भी नहीं। और यहाँ पे क्या है, इस लाइन में पढ़ दो, तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। इसका मतलब है कि जो छाछ है वो इंद्रदेव को भी मुश्किल से प्राप्त होती है। लेकिन पहली में क्या था कि 3 प्रश्न पूछे गए और तीनों के उत्तर एक साथ दिए गए हैं। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं होगा। तो आप ये क्लास जरूर बता देना कि आपको किस प्रकार से लगी, क्योंकि संस्कृत भाषा पढ़ाने का मुझे इतना तजुर्बा नहीं, और आपको पहले बता रखा कि मेरे उच्चारण के ध्यान की तरफ आप मत जाना संस्कृत में। तो मिलेंगे इस अध्याय के प्रश्नोत्तर के साथ। पहले वाले अध्याय हम पढ़ चुके हैं, चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा हिंदी अनुवाद भी। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।